जय श्री राम भक्तों। आज कलयुग में अगर मैं आपको कहूं कि साकार ईश्वर के प्रत्येक दर्शन का क्या कोई उपाय है कि जिससे हम प्रभु के साकार दर्शन कर सकें, प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। देखो, अगर लोग ये कहें ये सुन के कि ऐसा असंभव है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु क्या करें कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हमें हो सके। जिससे तो सबसे जो मुख्य उपाय है ये करने का, वो है विशुद्ध प्रेम। विशुद्ध प्रेम से प्रभु के दर्शन संभव है। अब प्रश्न उठता है, यह प्रेम किस प्रकार का होता है और इसका क्या स्वरूप है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि हमें यह दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है कि भगवान है। क्योंकि बहुत से मनुष्य तो ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, और मैं कहती हूं भगवान अवश्य है, अवश्य ही है, और वह अवश्य होने के साथ साथ सुहृदय भी हैं, परम दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, परम दयालु, प्रेम में आनंददाता, सर्वत्र साक्षात विराजमान हैं। जब तक हमें इस प्रकार का विश्वास नहीं होता, तब तक हम परमात्मा से मिलने के अधिकारी हो ही नहीं सकते। पवित्र अंतःकरण होने पर ही मनुष्य परमात्मा से मिलने का अधिकारी हो सकता है। जब तक हमारा मन, हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तब तक हमें प्रभु की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। निष्काम भाव से किए हुए भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग मनुष्य के हृदय को पवित्र करते हैं, और पवित्र हृदय होने से मनुष्य अधिकारी बन जाता है। ईश्वर का ज्ञान भी उसके अधिकारी बनने के साथ ही साथ बढ़ता रहता है। इस तरह जब मनुष्य को ईश्वर का भली प्रकार ज्ञान हो जाता है, और जब वह ईश्वर को अच्छी तरह से तत्व से जान लेता है, तब भगवान से वह जिस रूप में मिलना चाहता है, भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। भगवान सर्वव्यापी परमात्मा सच्चिदानंद रूप से तो सर्वदा वर्तमान है ही, पर भगवान के रहस्य का ज्ञाता भगवत भक्त जिस सगुण साकार चेतन में मूर्ति में उनसे मिलने की इच्छा करता है, वह नटवर उसी मोहिनी मूर्त में अपने प्रेमी भक्त से मिलता है और बातें भी करता है। इसमें मुख्य कारण प्रेम और पूर्ण विश्वास है, जिसको विशुद्ध श्रद्धा भी कहा जाता है। इसी की भगवान ने गीता में स्थान स्थान पर प्रशंसा की है। भगवान कहते हैं, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अब देखो, भगवान ने निरंतर शब्द का प्रयोग किया और श्रद्धावान, तो ये दोनों ही चीजों का बड़ा ही महत्व है। परंतु हम क्या करते हैं, 2-4 दिन करेंगे फिर हम छोड़ देते हैं। और बहुत से माताएं, बहनें, भाई बहन, भक्त मैं सबके लिए कहना चाहती हूँ कि आप हिम्मत ना हारे, ना हारे, ना हारे। मेरे पास दिन प्रतिदिन कमेंट आते हैं
कि अब सब्र की डोर हमारी टूट रही है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी तो सब प्रभु परीक्षा ही लेते हैं। देखो, आप परीक्षाओं से ना डरें। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपका भगवान के प्रति प्रेम सच्चा है, तो प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं। और आपने जो भी साधन अपनाया है उस साधन को कभी ना छोड़ें, क्योंकि अड़चनें जरूर आएंगी, परंतु अड़चनों को पार करना ही हमारी परीक्षा है। और उन परीक्षाओं में जब हम खरा उतरेंगे तो प्रभु हमारी जरूर सुनेंगे। भगवान गीता में कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। देखो, यहाँ पर भी भगवान ने निरंतर शब्द का यूज किया है, अतिशय श्रद्धा का यूज किया है। तो मैं भी अपने रोज वीडियो में बोलती हूँ, कमेंट में लिख कर भेजती हूँ कि आप भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखें और श्रद्धा के साथ निरंतर जाप करते रहें, निरंतर अपनी भक्ति करते रहें, तो आपको अवश्य ही वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपको बगैर मांगे मिलेगा, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं, पर देंगे वो जब हम अपने वचन पर खरे रहेंगे। हम जरा से दुनिया ने कुछ कहा नहीं कि पीछे हट गए। कहने वाले तो मुझे भी कहते हैं, कहते रहे, किसी का क्या जाता है, हमें क्या फर्क पड़ी। हमें तो सिर्फ काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। तो आपको अगर जब इतनी लगन लग जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु से परम प्रिय कोई नहीं होगा, कोई कुछ कहता रहे, तो जब भी आप समझो कि आपकी ये भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। तो आज के लिए भक्तों इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो और इस परम सेवा के भागीदार बनो। जय श्री राम।